हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी रुकमनी वॉल्यूम 2 का सेट 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। कितना? 29। अगला देखते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया? तो नंदिनी दास को। किसको? तो नंदिनी दास को। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? तो गरबा जो है गुजरात से है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो सैन्य सीमांकन रेखा। इसी को 38वीं डिग्री समानांतर रेखा भी कहा जाता है। सैन्य सीमांकन रेखा को 38वीं डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है। देखते हैं हम लोग 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री समानांतर रेखा तो ए हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। कनाडा के बीच। फिर वहीं देखते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा या 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा नहीं है। तो भूटान से कौन कौन सा राज्य जुड़ी है? तो असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन भारत में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो इसको कौन था? तो असम था। असम असम को पुराना नाम क्या है? कामरूप। श्रीलंका को सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का सिलोन। सिलोन नाम है। अगला देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर। किस खेल से है विद्या पिलई? तो स्नूकर। मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में। 2013 में। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। चंद्रयान 2 2019 में। और चंद्रयान 3 जो हो गया 2023 में। चंद्रयान 3 2023 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1913 में। 1913 में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि। प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला देखते हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो पुत्रजया हो जाएगा। इसका आंसर पुत्रजया हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि में स्थित है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तो तेलंगाना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। अगला देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? कौन शुरू किया है? तो एक कोरिया हो जाएगा। कोरिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा भारत। भारत में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित? तो भारत में किया गया। वह हड़प्पा
कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920। 1920 को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में। और गए थे किस जहाज से? तो राजपूताना नामक जहाज से। राजपूताना नामक जहाज से। राजपूताना नामक जहाज से। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी है। कौन है? मणिपुरी। यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। कौन कौन? भारतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। ये टोटल 8 हैं। किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में। छपार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महाराष्ट्र जो है कोंकण तट पर है। सही बात है। सही है। गुजरात काठियावाड़ तट। सही है। कर्नाटक मंगलौर तट। सही है। केरल कोरोमंडल तट। गलत है। ये हो जाएगा मालाबार तट। क्या हो जाएगा? केरल जो है मालाबार तट। मालाबार तट। केरल हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट। कोरोमंडल तट जो हो जाएगा ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो पहली संचालित हुई थी बॉम्बे में। लेकिन सबसे पहली कपड़ा मिल कहाँ खुली थी? तो 1818 में। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। कोलकाता में। कोलकाता में। 1854 में बॉम्बे में संचालित कहाँ हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई? तो बॉम्बे में। बॉम्बे में 1854 में हुआ था कावस जी डाबर के द्वारा। कावस जी डाबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, उपरोक्त में से सभी। तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर सभी हो जाएगा। निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो रूस को नहीं किया गया था। रूस को नहीं किया गया था म्यूनिख समझौता में। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? 1938 में हुआ था। म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? कौन कौन सा देश शामिल था? तो इसमें जर्मनी था। जर्मनी था। जर्मनी हो गया। इटली हो गया। इटली हो गया। फिर इटली के बाद हो गया फ्रांस हो गया। फ्रांस हो गया और यूनाइटेड किंगडम यूके। यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। म्यूनिख समझौता में शामिल था। अगला देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश था। हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। 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 क्राय के निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो हो जाएगा उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का अवंती वर्मन। अवंती वर्मन था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज।
संग्रामराज। और कारकोट वंश का हो जाएगा दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन, दुर्लभवर्धन। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। असम का एक जिला भी है माजुली। क्वेश्चन है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। भारत में कौन कौन सा मौसम है? तो इसका हो जाएगा शीत ऋतु। 4 ऋतु हैं भारत में, 4 ऋतु पाए जाते हैं। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपया तक कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखे थे? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ था यह प्रस्ताव? पास कब हुआ था संविधान का प्रारूप? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1931 में। गठन 1931 में हुआ और स्थापना जो हुआ 1934 में। स्थापना कब हुआ? पूर्ण रूप से स्थापना कब हुआ? 1934 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। कौन थी? बेनजीर भुट्टो। अब भारत की इंदिरा गांधी। भारत की इंदिरा गांधी। और श्रीलंका की श्रीमाओ भंडार नायके। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। यूरो किसका मुद्रा है? तो यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का। रियाल किसकी मुद्रा है? तो ईरान का। रियाल किसकी है मुद्रा? ईरान का। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रहा? 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रहा।
इसी समय के अंतराल में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहली बार पंचायती राज की स्थापना किया गया था। राजस्थान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में किया गया था। कैवां संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के प्रावधान किया गया था। नगर पालिकाओं के 74वां संविधान संशोधन और 73वां के द्वारा पंचायत को, 73वां संविधान संशोधन 1993 को किया गया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका है विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो वित्तीय संग्रहण नहीं होगा, बाकी हो जाएगा विकास में जन भागीदारी हो जाएगा, राजनीतिक जवाबदेही हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ये ऑप्शन। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो कैवी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कितना था? 7.1%। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इसे 2014 में शुरू किया गया था, सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, यह भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने, साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों के आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो 7.1%। कितना मिल रहा है? तो 7.1%। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो कौन दिया था? तो जनरल आयूब खां दिया था। कब दिया था? 1960 में। 1960 में दिया था मिल्खा सिंह क्या? हाँ। 1978-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, बी ऑप्शन हो जाएगा। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन, यानी कि इसमें जोड़ दीजिएगा 273 केल्विन प्लस 4 डिग्री सेल्सियस जुट जाएगा तो टोटल हो जाएगा 277 केल्विन। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम और जल घनत्व अधिकतम होता है। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 4 गुना 2 गुना 2 4 गुना हो जाएगा। किस लिए? तो पी एफ बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2
बाई आर स्क्वायर। तो m1 2 गुना कर देते हैं, m2 भी 2 गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना हो जाएगा आंसर। दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण उनके बीच का चुंबकीय बल है, उसके बीच का चुंबकीय बल है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? तो आणविक जातिवृत्त, आणविक जातिवृत्त कहा जाएगा, आणविक जातिवृत्त। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? अधिवृक्क ग्रंथियां तो वृक्क में होगा। कहाँ होगा? वृक्क में। अधिवृक्क ग्रंथियां कहाँ होगी मानव शरीर के? तो वृक्क में होगी। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो हो जाएगा कवकीय। दाद, खाज, खुजली ये सब क्या है? एथलीट फुट, ये सब कवकीय बीमारी है, कवकीय है, कवकीय फंगल। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान जो दो पिंड है, दो पिंडों के बीच क्या होगा? तो वेग की किसी भी क्षण समान होंगे, विभिन्न वेग त्वरण होंगे, परिमाण बल समान कार्य करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? तो इसके वेग किसी भी क्षण समान होंगे। इसका क्या हो जाएगा? तो वेग किसी भी क्षण समान होंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है धारावाहक तार। यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होती है। सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस B विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन होता है? तो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। DNA के एकल क्षारक युग के परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं, बकवास उत्परिवर्तन। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑस्मियम, जो भारी जितना रहेगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है, तो इसलिए ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व कौन है? तो ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम। और इसका घनत्व भी अधिक है। कितना अधिक है? कितना है इसका घनत्व? तो 22 पॉइंट समथिंग, 22.59% ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन यानी कि विटामिन B था? कौन था? तो ये था थायमिन। कौन था? थायमिन था। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविषरहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये हो जाएगा चिकनी अंतद्रव्य जालिका, चिकनी अंतद्रव्य जालिका। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH क्या होगा? तो 7 से कम होगा। 7 से कम क्या होता है? तो अम्लीय होता है। अम्लीय क्या करता है?
तो लाल बनाता है, लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है। और लाल लिटमस पत्र को नीले कौन बनाता है? तो क्षार बनाता है, क्षार बनाता है। वंशागति नियम की खोज किसने किया? तो वंशागति का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनाइलिन, एड्रेनाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। अनुनय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अनुनय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है? तो Cr2Cl2। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो Cr ले लेंगे और O2 का कितना होता है? O2 का हो जाएगा 2 दूना 4 और Cl2 का कितना हो जाएगा? तो 2 का तो 1 1 2, तो 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो अभिवहन हो जाएगा, अभिवहन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा सी। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, यही गलत है, बाकी सब सही है।